दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली जो अनलॉक 1 के माध्यम से खुल चुकी है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं वो पीसी करने के लिए आते हैं, 12 से 14 मिनट लगाते हैं, सिर्फ 2 बातें कह के जाते हैं और ये पूरी जनता के ऊपर भी डाल देते हैं। क्या दिल्ली की सीमाएं सील कर दी जाएं या फिर दिल्ली के अंदर जो हॉस्पिटल्स में लोग आते हैं उनको आने नहीं दिया जाए। तो अब ये अगर बाहर से लोग आते हैं या दिल्ली के बाहरी लोग हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं तो हॉस्पिटल्स पर लोड बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो केंद्र के अधीन हैं और जिन हॉस्पिटलों का ये दावा करते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमने वहाँ पर करा दी है, उनकी पोल अपने आप खुलती हुई नज़र आई है। ये सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली के सीएम हैं वो अपने आप में इतने बड़े झूठे साबित हो जाते हैं, अपनी बातों में ही झूठ दिखाई देता है उनकी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी ही बातों में झूठ दिखाई देता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब पीसी में वो कहते हैं कि 2300-2400 यहाँ पर मरीज़ हैं, अब जब 2300-2400 मरीज़ हैं दिल्ली के अंदर, उनके लिए 6500 बेड अभी तैयार हैं। इससे पहले आपने देखा था कि इन्होंने वादा किया था कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स में 30,000 बेड हैं और उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने कहा था कि होम आइसोलेट होना होगा और हमारी टीम वहीं पर आकर के आपका इलाज करेगी। दूसरी बात अब ये सामने आ जाती है कि इनके पास हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, उनके पास उनको वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। आपने कुछ समय पहले देखा था कि जो ये वादे करते थे और पूरा चुनावी चर्चा और उससे पहले जितने भी इनकी सभाएं होती थी उनमें सब में कहते आए थे पैसा भूत बहुत है साहब, खूब पैसा है, बहुत पैसा है। और जब किसी पत्रकार ने पूछा कि आप जो बिजली पानी फ्री दे रहे हो तो वो पैसा कहाँ से लाओगे, तो उन्होंने बोला कि जो राजीव गांधी जी कह के गए थे ना, जो 1 रुपया हम केंद्र से भेजते हैं, 85 पैसा खा लिया जाता है, 15 पैसा राहत तक पहुंचता है, जो ग्राउंड लेवल तक पहुंचता है। तो हमने साहब वो 85 पैसे का भ्रष्टाचार रोक दिया और उसको हम फ्री में दे रहे हैं। अब ये यहाँ पर भी ये पोल खुल गई कि जब इनके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं तो इनके पास खूब पैसा कहाँ से आया। अब इनकी बहुत सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं और इनमें पूरा मखौल उड़ाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल का, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया की एक बाइट लगी होती है, उसमें कहते हैं, नज़र आ रहे हैं, वित्त मंत्रालय से हमने मांग की है कि हमें 5,000 करोड़ रुपये दे दिए जाएँ जिससे कि हम यहाँ के दिल्ली के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन दे दें। अब दूसरी बात ये आती है कि जब, और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात क्या है कि तुरंत दे दिए जाएं। जैसा कि आपने समझा कि जैसे मैंने पैसे आपको दे रखे हैं और आप हमसे कहें कि तुरंत दे दीजिए, तो इस तरीके का उनका ट्वीट भी था और उनका वीडियो में भी यही बयान था कि तुरंत दे दिए जाए। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि जब दिल्ली के अंदर आपने दारू का रेट 70 गुना करने के बाद भी आप दिल्ली की जनता को खुशहाल नहीं कर पाए, दिल्ली के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं दे पाए, तो आप कर क्या रहे हो। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री है या फिर किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री है तो क्या कोई ठोस कदम उठाने से पहले ये करता है कि हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। अरे जनता ने तो आपको मुख्यमंत्री ही इसलिए बनाया था कि आप उनके मार्गदर्शन की जगह आप उनका मार्ग तय करें कि हमको करना क्या है, जनता को करना क्या है, कैसे जीना है, ये मार्ग तय होना चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात है कि वो कहते हुए नज़र आते हैं कि अगर किसी के घर में कोरोना हो जाता है तो आप चिंता ना करें, आप घबराएं नहीं, दिल्ली सरकार उसके लिए काम कर रही है। कैसा काम कर रही है? जो आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन उनको छोड़ दिया गया। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि इन्होंने जो 12 से 14 मिनट की पीसी में जो कहा है वो सिर्फ होम मिनिस्ट्री की जो गाइडलाइन है उनका ही बखान करते नज़र आए।
और सबसे बड़ी बात है कि जब वो बखान करने लग रहे थे तो जो इन्होंने कहा है कि मैं 7 दिन के लिए बॉर्डर सील कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि हरियाणा ने पहले बॉर्डर सील कर रखे थे, नोएडा से पहले बॉर्डर सील थे। अनलॉक के अंदर नोएडा की एक विज्ञप्ति आई है, उसके अंदर पहले से ही लॉक कर रखे हैं। नोएडा के डीएम ने तो ये तक कह दिया कि यहाँ पर जो 47 से 50% कोरोना पॉजिटिव है वो दिल्ली से प्रभावित होकर के यहाँ पर आए हैं, वहीं से इन्फेक्टेड होकर के आ रहे हैं। तो इसलिए जो नोएडा बॉर्डर है या गाज़ियाबाद बॉर्डर है उसको सील कर दिया गया है। तो ये आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए मतलब। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जो विज्ञापनों का खेल है वो विज्ञापन किस तरीके से दिखाए जा रहे हैं। देखो, विज्ञापनों का आप खेल समझिएगा कि इन्होंने पीसी की, उसके बाद आज तक पे एक 4 बजे से शो शुरू होता है, एंकर होस्ट करती हैं चित्रा त्रिपाठी और वो कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल ने योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर को दिया करारा जवाब, जैसे उन्होंने किया था वैसे ही जवाब दिया। मतलब इन्होंने तो मतलब सीमाएं सील करने के बाद, अगर जो सीमाएं सील पहले से हैं और इन्होंने बाद में कह दिया कि हमारी तरफ से भी है, तो ये आज तक की एंकर बैठ करके इस बात को कह रही हैं कि करारा जवाब। और हमने मतलब केजरीवाल सरकार ने बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया है और दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया। सील तो पहले से ही, आवागमन पहले से ही बंद है, जो पासेज हैं या फिर असेंशियल सर्विस है वही जा सकती है, या मेडिकल से है, स्वास्थ्य से है, या फिर मीडिया से हैं, वही लोग जा सकते हैं दिल्ली के अंदर या आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आम नागरिकों के लिए ना तो लॉकडाउन में खुला था ना अनलॉक में खुला था, क्योंकि डीएम जो नोएडा के हैं उन्होंने साफ साफ दिशा निर्देश दे दिए थे कि हमको ये नहीं खोलना है जब तक हमें यहाँ से आराम नहीं मिल जाता। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो झूठ का पुलंदा है वो मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी पूरा बुलवाया जाता है ये। और विज्ञापन इतने हैं कि इनके पास वेतन देने के पैसे नहीं है, विज्ञापनों के लिए इतने पैसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो जब से ये अन्ना के आंदोलन से प्रकट हुए हैं तब से लेकर के अब तक इन्होंने बराबर झूठ बोले हैं और वो झूठ जनता के सामने आते हुए नज़र आ रहे हैं। हर मौके पर हर तरह के जो झूठ बोले गए थे वो सारे झूठ अब सामने आ रहे हैं। अब इससे जनता को एहसास हो रहा है कि दिल्ली की जनता को छलावा किया गया है और जनता को धोखा दिया जा रहा है। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि जब देश के अंदर ऐसी महामारी और ऐसे संकट के अंदर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं, ये सारी बातें ये केंद्र के ऊपर डालने की कोशिश में है। अगर दिल्ली का बंटाधार होता है, अगर आंकड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये साफ साफ कह देंगे कि जो होम मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस थी हमने तो वही पालन किया है, पर इनकी जिम्मेदारी खुद की कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, इनकी खुद की जिम्मेदारी जीरो है। ये अपने ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, ये सिर्फ मास्क लगा करके अपने केबिन में बैठ जाते हैं और पत्रकारों को बुला लेते हैं, पत्रकार वार्ता करके, और फिर से अपने एक कमरे के अंदर घुस जाते हैं। सिर्फ इतनी जिम्मेदारी इन्होंने उठाई है और बार बार ये चैनलों पर आते हैं और इनके ऐड देखिए। और मतलब यह है कि हर चैनल पर इतने बड़े बड़े विज्ञापन हैं जिससे कि दिल्ली की अंदर जो दुर्दशा है उसको कोई भी चैनल या अखबार ना उठा पाए। तो ये है हालत। अब दूसरी बात अगर हम यहाँ पर करें कि जिस तरीके से इन्होंने जो कहा है, जो मानवता को शर्मसार किया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं इनमें किसी भी राज्य के लोगों को एंट्री नहीं देंगे, ये सवाल पूछा है और जनता से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। और ये मार्गदर्शन नाम के लिए मांगते हैं और करते हैं ये मनमानी। जैसा शहनवाज हुसैन ने अपनी वीडियो में कहा था कि उन्होंने कहा कि जब जनता से ही मार्गदर्शन मांगते हो तो जनता की भी बात मान लिया करो, और करते हो मनमानी तो क्यों मांगते हो। ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से जो दिल्ली का माहौल है वो इतना बिगड़ता जा रहा है, हर जो चीज़ें हैं वो छुपाई जा रही हैं। आंकड़े 10,000 से ऊपर पहुँच रहे हैं एक्टिव में, और ये अभी तक 2300-2400 के आसपास ही अटके हुए हैं। ये जनता के पास जो अब मोबाइल ट्रैकर है उससे पता कर ले रही है जनता, और उसमें पता चल जाता है कि आपके दिल्ली में कितने एक्टिव केस हैं। परंतु अभी तक मुख्यमंत्री जी के पास 2300 से 2400 केस ही सामने आए हैं, उससे ज़्यादा उनके सामने केस ही नज़र नहीं आते। अब इससे आपको एहसास हो जाना चाहिए कि अगर मौत का आंकड़ा होगा, जो जिस तरीके से कपिल मिश्रा मौत
मौत का आंकड़ा उठाते रहे हैं वो कितना आगे पहुंच चुका होगा। जैसा कि एलएनजेपी हॉस्पिटल से जो 108 डेड बॉडी हैं, 80 का जो वहां पर सब का रखने की जो क्षमता है उसमें 108 रखे गए हैं, और निगमबोध घाट है जो काफ़ी बड़ा घाट है जहां पर अंतिम संस्कार होता है, वहां पर लाइन लगा करके क्यू में 5-5 दिन की वेटिंग में वहां पर दाह संस्कार हो रहे हैं। अब ये अंदाज़ा आप लगा लो कि दिल्ली की क्या भयावह स्थिति होगी, मतलब हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने एक और बात कही कि हम दिल्ली के अंदर जो मज़दूर हैं उनको 5-5 हज़ार देंगे। मज़दूर इन्होंने पहले ही भगा दिए, 3 बार में मज़दूरों को दिल्ली से सफाया कर दिया। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से वो जो जीते थे उनको पहले ही भगा दिया। ये स्थिति अब दिल्ली की है जो देश की राजधानी है। इससे अब कोई अछूता नहीं रहा है। अब इससे कोई मतलब यह है कि इन ऐसी खबरों से कोई भी बेखबर नहीं है जो दिल्ली के अंदर जो हाल है। और परंतु केजरीवाल है मीडिया के सामने आते हैं, जैसा कुमार विश्वास कह चुके हैं कि ये अपना थोबड़ा दिखा करके आते हैं और मीडिया में बक करके चले जाते हैं। तो ये स्थिति अब दिल्ली की है। इतने झूठे मक्कार, दिल्ली को मुख्यमंत्री मिला है, दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री मिला है जो कहता है खूब पैसा है, खूब पैसा है, वेतन देने को नहीं है। बिजली पानी है पीने लायक नहीं है, बिजली है उसके बिल आते हैं, ऐसा बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। तो ये स्थिति दिल्ली की राजधानी की है। कंपैरिजन करेंगे बाबा से, बाबा जबकि बहुत बड़े क्षेत्रफल के यूपी को और जो 23 करोड़ से ज़्यादा की जनता को वो हैंडल कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मज़दूर हैं वो यूपी में आए हैं, सबको तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के चाक चौबंद है, और उस पर भी अगर कोई सवाल खड़े करता है तो वो बेबाकी से जवाब देते हैं। उन्होंने, जैसा कि प्रियंका गांधी अखिलेश यादव ने सवाल किए थे, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि सत्ता विरासत में तो मिल सकती है पर बुद्धि विरासत में नहीं मिल सकती है। तो ये योगी जी के बेबाक जवाब भी होते हैं। परंतु यह है कि अब विपक्ष के पास सिर्फ घेरने के सिवाय कोई मुद्दा नहीं रहता है, तो इस वजह से टाइम टू टाइम वो घेरने की कोशिश करते हैं। परंतु इस समय जो मोदी सरकार है वो इतनी सक्षम है कि घेरने के काबू में नहीं आती है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।